फ्रेंड्स, एडोबिला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास 8 के हिंदी विषय की वर्कशीट और ये वर्कशीट नंबर 27। आज की वर्कशीट में हम लोग अकबरी लोटा चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। इससे पहले भी हम लोगों ने इस वर्कशीट में अकबरी लोटा पढ़ा है, जिसमें कि हम लोगों ने देखा है कि लाला झाऊलाल किस तरह खींचे रहते हैं पैसे की व्यवस्था नहीं होने की वजह से, और वह अपने पत्नी से पानी मांगते हैं। पानी के लिए पत्नी उन्हें सिर्फ लोटा में पानी भर के दे देती है, और जब वो पानी पी रहे होते हैं तो लोटा उनके हाथ से छूटकर नीचे गिर जाता है, और 3 मंजिले के नीचे लोटा गिरने पर काफ़ी शोर होता है। उसके बाद पंडित जी अपने जब नीचे देखते हैं तो एक भीड़ उनके घर की तरफ आती है, और उस भीड़ में पता चलता है कि एक अंग्रेज के पैर पर वह लोटा गिरा हुआ है। उसी भीड़ में से उनके मित्र बिलवासी जी भी आते हैं, और बिलवासी जी अंग्रेज के सामने कुछ विशेष किस्म की बातें करते हैं। तो चलिए इन बातों को देखते हैं कि बिलवासी जी क्या कह रहे हैं। साहब बिलवासी जी को धन्यवाद देते हुए बैठ गए और लाला झाऊलाल की ओर इशारा करके बोले, आप इस शख्स को जानते हैं? मतलब बिलवासी जी ने सारे भीड़ को उनके घर से बाहर खदेड़ दिया और अंग्रेज के बैठने के लिए कुर्सी मंगवाई। उनके कुर्सी मंगवाने से वो अंग्रेज साहब बिलवासी जी को धन्यवाद देते हैं और बिलवासी जी से पूछते हैं कि क्या आप लाला झाऊलाल, इनकी ओर इशारा करके पूछते हैं कि क्या आप इनको जानते हैं? तो बिलवासी जी ने यहाँ कुछ स्वांग रचा और उन्होंने कहा, बिल्कुल नहीं, मैं ऐसे आदमी को जानना भी नहीं चाहता जो निरीह राह चलतों पर लोटे के वार करे। मतलब कि बिलवासी जी ने एक तरह से अंग्रेज का पक्ष लेकर यह दर्शाना चाहा कि उनको अंग्रेज से सहानुभूति है। दरअसल वो लाला झाऊलाल को अंग्रेज के क्रोध के प्रकोप से बचाना चाह रहे थे, इसीलिए अंग्रेज के पक्ष में होकर चिकनी चुपड़ी बातें कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, मैं ऐसे किसी आदमी को नहीं जानता, यह आदमी तो बहुत बुरा है, यह रास्ते चलते आदमी पर लोटे से प्रहार करता है, मतलब लोटे से मारता है। मेरी समझ में ही इज़ डेंजरस ल्यूटॉनिक, मतलब कि कह रहे हैं कि मेरी समझ में यह काफ़ी खतरनाक पागल है। परमात्मा ने लाला झाऊलाल की आँखों को इस समय कहीं देखने के साथ खाने की भी शक्ति दे दी होती तो यह निश्चय है कि अब तक बिलवासी जी को वे अपनी आँखों से खा चुके होते। मतलब झाऊलाल गुस्से से बिलवासी जी की ओर देख रहे थे और उनको ऐसा लगता था कि वो बिलवासी जी को खा जाएंगे, कि बिलवासी जी मेरे खिलाफ क्यों बोल रहे हैं। वे कुछ समझ नहीं पाते थे कि बिलवासी जी को इस समय क्या हो गया है। साहब ने बिलवासी जी से पूछा, तो क्या करना चाहिए? उस अंग्रेज ने बिलवासी जी से पूछा कि तब फिर क्या करना चाहिए, इस आदमी के साथ क्या सलूक करना चाहिए? तो बिलवासी जी ने झट से कहा, पुलिस में इस मामले की रिपोर्ट कर दीजिए, जिससे यह आदमी फौरन हिरासत में ले लिया जाए। बिलवासी जी ने कहा कि आप लाला झाऊलाल की रिपोर्ट पुलिस में कर दीजिए, जिससे कि लाला झाऊलाल को फौरन हिरासत में ले लिया जाए। तो फिर अंग्रेज पूछता है, पुलिस स्टेशन है कहाँ? पूछता है, पुलिस स्टेशन कहाँ है? चलिए पुलिस स्टेशन चलते हैं। तो बिलवासी जी कहते हैं, पास ही है, चलिए मैं बताऊं। कह रहे हैं कि मेरे साथ चलिए, मैं बताता हूं कहाँ है। तो फिर अंग्रेज कहता है, चलिए। इस तरह के संवाद उनके बीच हो रहे हैं। अभी चला, बिलवासी जी कहते हैं कि अभी चला, आपकी इजाज़त हो तो पहले मैं इस लोटे को इस आदमी से खरीद लूँ। क्यों जी, बेचोगे? मैं 50 रुपये तक इसके दाम दे सकता हूँ। अब बिलवासी जी ने अपना जो खेल है वो खेलना शुरू किया। अब अंग्रेज से उन्होंने कहा कि चलता हूँ, मैं आपको पुलिस के पास ले चलता हूँ, लेकिन इससे पहले हमको इस आदमी से इस लोटे को खरीद लेने दीजिए। अंग्रेज आश्चर्य में पड़ गया। लाला झाऊलाल तो चुप रहे, पर साहब ने पूछा, इस रद्दी लोटे के आप 50 रुपये क्यों दे रहे हैं? अंग्रेज ने कहा कि इस रद्दी लोटे के 50 रुपये क्यों दे रहे हो भाई? तो बिलवासी जी बोलते हैं, आप इस लोटे को रद्दी बताते हैं? आश्चर्य, मैं तो आपको एक विज्ञ मतलब ज्ञानी और सुशिक्षित आदमी समझता था, पढ़ा लिखा आदमी समझता था, और आप पढ़े लिखे होकर भी इस लोटे को रद्दी बता रहे हैं। आखिर बात क्या है, कुछ बताइए भी। अंग्रेज ने बोला कि क्या बात है, बताइए, आप इस लोटे को क्यों खरीदना चाहते हैं? बिलवासी जी कहते हैं, जनाब, यह एक ऐतिहासिक लोटा जान पड़ता है,
जान पड़ता है, मुझे पूरा विश्वास है यह ऐतिहासिक ही है। यह वह प्रसिद्ध लोटा है जिसकी तलाश में संसार भर के म्यूजियम परेशान हैं। मतलब कि उन्होंने इस लोटे को काफ़ी महत्वपूर्ण बता दिया और काफ़ी बड़ी बात लोटे के लिए बोल दी कि सारे म्यूजियम, संसार भर के म्यूजियम परेशान हैं। यह बात अंग्रेज पूछता है, ये बात है? तो बोलते हैं जी जनाब, 16वीं शताब्दी की बात है। मतलब 16वीं शताब्दी 1500 कुछ में, ठीक ना, की बात है। बादशाह हुमायूं शेर शाह से हार कर भागा था और सिंध के रेगिस्तान में मारा मारा फिर रहा था। एक अवसर पर प्यास से उसकी जान निकल रही थी। उस समय एक ब्राह्मण ने इसी लोटे से पानी पिलाकर उसकी जान बचाई थी। बिलवासी जी ने इस लोटे का संबंध बादशाह हुमायूं से जोड़ दिया। हुमायूं के बाद अकबर ने उस ब्राह्मण का पता लगाकर उससे इस लोटे को ले लिया और इसके बदले में उसे इसी प्रकार के 10 सोने के लोटे प्रदान किए। यह लोटा सम्राट अकबर को बहुत प्यारा था, इसी से इसका नाम अकबरी लोटा पड़ा। यह बराबर इसी से वजू करता था। मतलब अकबर इसी लोटे से वजू करता था। सन 57 तक, मतलब 1857 तक, सैनिक विद्रोह जो हुआ था उस समय तक, और 1857 तक ही मुग़ल सल्तनत भी भारत में रही थी। उसके बाद बहादुर शाह जफर को हटा दिया गया था, मुग़ल सल्तनत ख़त्म हो गई थी। तो सन 57 तक इसके शाही घराने में रहने का पता है, पर इसके बाद लापता हो गया। कलकत्ता के म्यूजियम में इसका प्लास्टर का मॉडल रखा हुआ है। मतलब प्लास्टर का मॉडल बना करके इस लोटे का रखा हुआ है। पता नहीं यह लोटा इस आदमी के पास कैसे आया। म्यूजियम वालों को पता चले तो फैंसी दाम देकर खरीद ले जाएं। इन्होंने इतनी बड़ी कहानी उस अंग्रेज को सुनाकर बेवकूफ़ बना दिया कि यह लोटा काफ़ी महत्वपूर्ण है, यह अंग्रेजों मुग़ल के ज़माने का है, म्यूजियम वाले खोज रहे हैं, यह लाखों में बिकेगा। इस तरह की बातें इन्होंने कह दी। तो इस तरह से इन्होंने अंग्रेज़ का दिमाग डाइवर्ट कर दिया और लोटे पर ला दिया। अब कहानी आगे के वर्कशीट में बताई जाएगी, लेकिन इससे पहले कुछ प्रश्न है यहाँ पर 4 प्रश्न दिए गए हैं कि बिलवासी जी ने अंग्रेज के सामने लाला झाऊलाल को पहचानने से इनकार क्यों कर दिया, अनुमान लगा कर लिखिए। और प्रश्न 2 है, बिलवासी जी क्या वास्तव में वह लोटा खरीदना चाह रहे थे, अपने उत्तर के पक्ष में कारण भी लिखिए। प्रश्न 3 है, बिलवासी जी ने लोटे के संबंध में क्या कहानी सुनाई। और प्रश्न 4 एक गतिविधि है, आप भी अपने घर या कक्षा की किसी पुरानी वस्तु के बारे में ऐसी ही कोई मज़ेदार कहानी बनाकर लिखिए। तो चलिए अब हम इन प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। प्रश्न 1 है, बिलवासी जी ने अंग्रेज के सामने लाला झाऊलाल को पहचानने से इनकार क्यों कर दिया, अनुमान लगाकर लिखिए। तो इसका उत्तर है, बिलवासी जी ने अंग्रेज के सामने लाला झाऊलाल को पहचानने से इनकार कर दिया क्योंकि वह अंग्रेज के क्रोध के प्रकोप से लाला झाऊलाल को बचाना चाहते थे। उसके बाद है प्रश्न 2। प्रश्न 2 है, बिलवासी जी क्या वास्तव में वह लोटा खरीदना चाह रहे थे, अपने उत्तर के पक्ष में कारण भी लिखिए। इसका उत्तर है, बिलवासी जी उस लोटा को खरीदना नहीं बल्कि अंग्रेज के हाथों बेचना चाह रहे थे, क्योंकि उन्हीं पैसों से लाला झाऊलाल की परेशानी दूर होने वाली थी। प्रश्न 3 है, बिलवासी जी ने लोटे के संबंध में क्या कहानी सुनाई। तो इसका उत्तर है, बिलवासी जी ने लोटे के संबंध में बताया कि यह लोटा बादशाह हुमायूं का था, जिसे अकबर बहुत पसंद करते थे। यह 1857 तक शाही घराने में रहने के बाद खो गया था। म्यूजियम वालों को इसकी तलाश थी। अब प्रश्न 4 एक गतिविधि है, आप भी अपने घर या कक्षा की किसी पुरानी वस्तु के बारे में ऐसी कोई मज़ेदार कहानी बनाकर लिखिए। तो मैंने भी एक कहानी लिखी है और यह कहानी काफ़ी मज़ेदार है, कुछ समय तक हम लोगों का मनोरंजन कर रही थी, और कहानी का शीर्षक मैंने दिया है दांत का दर्द। तो चलिए अब मैं आपको यह कहानी सुनाता हूँ। मुझे भी एक ऐसी ही मज़ेदार कहानी याद आ रही है। मेरे एक रिश्तेदार थे, नाम बताना मैं ज़रूरी नहीं समझता, लेकिन एक बार की बात है, उनकी पत्नी के दांतों में तेज़ दर्द हो रहा था। अपनी पत्नी को लेकर वे हॉस्पिटल गए। दोनों डॉक्टर से मिले। डॉक्टर ने उनकी पत्नी के दांत देखे, उचित इलाज भी बताया। मियाँ को पता नहीं क्या सूझी,
उन्होंने अपना दांत भी डॉक्टर को दिखा दिया। बस मर्ज पकड़ में आ गया। उनकी एक दांत में घाव बन रहा था। डॉक्टर ने सलाह दिया कि आपको यह दांत उखड़वाने होंगे। बस फिर क्या था, बेचारे की दांत उखाड़ दी गई। दुखती दांत को लेकर कराहते हुए घर आए। पड़ोसियों ने पूछा, क्या हुआ भाई? तो उन्होंने कहा, डॉक्टर ने मेरे दांत उखाड़ दिए। पड़ोसियों को ताजुब हुआ कि भाई यह क्या बात हुई? दांत में दर्द तो आपकी पत्नी को था, तो फिर आपके दांत को क्यों उखाड़ा गया? पूरे मोहल्ले में चर्चा का विषय बन गया। पत्नी की दांत खराब हुई और पति के दांत उखाड़े गए। भला ऐसा इलाज होता है कोई? और सबने मज़े लेकर उनकी कहानियाँ एक दूसरे को सुनाई। यहाँ सुनाई होगा। तो इस तरह से हमने इस वर्कशीट के सारे प्रश्न किए और काफ़ी मज़ेदार वर्कशीट रही। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। थैंक यू।